लगता है कि मोदी जी की प्लानिंग को मोदी जी के लोग ही सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। सीनियर नेता है, कुछ बोलिए। यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा। ऑटो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? शौक लग बंद करो। अरे 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये देखिए, आप जोश में आ गए, भाजपा नेता जोश में आ गए। मोदी जी बेचारे चाइना से लौटे, आंसू आंसू बहाया, बड़े दुखी होकर कहा कि मेरी मां के बारे में अब शब्द कहा गया का ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई। उस मां के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। ये बात करेंगे तो अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेटले रहेंगे। तो आप पत्रकार भी है ना जी? क्या कोई मान नहीं होती है क्या? का कोई खास असर भी नहीं हुआ, लेकिन आज बिहार में बंद की बात हुई। अब आप देखिए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं महिला का अपमान किया देश की मां, और दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक के साथ लाइव डिबेट में गौरव भाटिया, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शूर्पणखा और जाने क्या क्या कहते हैं गौरव भाटिया। तो मोदी जी की महिला का सम्मान वाली बात जो है, मोदी जी की माता के सम्मान वाली बात जो है, वो गौरव भाटिया ही गायब कर देते हैं, और जो बचा कुचा था वो जमीन पर बिल्कुल साफ साफ दिखा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये देखिए, कवर करिए। ये देखिए, मैं सिर्फ ये बोला, सुनिए, ये देखिए, सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए नेता पवन अब आप सोचिए, बंद इन लोगों ने आह्वान किया था 12 बजे तक का। अब एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, गर्भवती महिला थी, दर्द शुरू हो गया। अब वो इनके जाम के हिसाब से तो होगा नहीं, और इन लोगों ने उस महिला को भी रोकने की कोशिश की। जिस गाड़ी से वो महिला जा रही थी, गर्भवती महिला जा रही थी, उनको रोकने की कोशिश की गई। यहां तक कहा गया कि जो ड्राइवर है वो आरजेडी का है, क्योंकि ये खास जाति का है। बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद का ऐलान किया गया था। इस बंद के दौरान बिहार के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आई, उसने एनडीए की बंद वाली राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहीं प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल ले जाने से रोका गया, कहीं महिला टीचर को स्कूल जाने से रोका गया, तो कहीं एग्जाम के लिए जा रही छात्रा का रास्ता जाम कर दिया गया। इस दौरान जिसने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध किया, उसे बदले में जमकर गालियां दी गई। सोचिए, गाली के विरोध में बंद का ऐलान हुआ और बंद में भी गालियां ही दी गई। तो आप सोचिए, महिला के और माता के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन एक महिला जो मां बनने वाली है, जिसको प्रसव पीड़ा हो रही है, जिसका तुरंत अस्पताल में पहुंचना बेहद जरूरी है, उस औरत की गाड़ी को रोककर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले असल में मां का सम्मान कितना करते हैं। और इतना ही नहीं है, बिहार में जहानाबाद में भी बंद था। एक शिक्षिका स्कूल जा रही थी, और जब स्कूल जा रही थी और रास्ते में इन लोगों ने बंद लगाया हुआ था, तो जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि भाई मुझे स्कूल जाने दो, बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, मेरा स्कूल पहुंचना जरूरी है। तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की। यानी एक शिक्षिका जो खुद महिला है और जो स्कूल जाना चाहती है, क्योंकि बच्चे पढ़ने आ गए होंगे, बच्चों को पढ़ाना है, इनके बंद को नहीं मानती है, उसके साथ धक्का मुक्की की जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, एक बच्ची का एग्जाम है, यहां भी महिला का ही मामला है। एक बिटिया का एग्जाम है, उसको एग्जाम देने जाना है, और इनके बंद में जो है उसको रोका जा रहा है, उसके साथ बदतमीजी की जा रही है। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि कोई एम्बुलेंस आ रही होती है, उसको रास्ता दे दिया जाता है और वो नेशनल न्यूज बन जाती है।
सारे गोदी मीडिया चैनल चलाते हैं कि देखिए मोदी जी कितने महान हैं कि उन्होंने एम्बुलेंस को जाने की जगह दी, लेकिन रोकने की कोशिश की गई। एक महिला शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाने जाना चाहती है, उसको रोक दिया जाता है, और एग्जाम देने एक लड़की जाना चाहती है, उसको रोक दिया जाता है। ये बताएं, इनकी सरकार है, एग्जाम एक दिन टलवा दिया होता। एग्जाम हो रहा है और आप बच्ची को जाने नहीं देंगे, उसके कैरियर पर जो असर पड़ेगा वो कौन चुकाएगा? गुंडई करके, वो भी वहां जहां आपकी अपनी सरकार है, अपनी पुलिस है, गुंडई करके अगर आपने 4 घंटा बंद करा लिया तो कौन सा तीर छोड़ दिया? साफ साफ समझ में आ गया कि मोदी जी की जो अपील है, मोदी जी का जो विक्टिम कार्ड खेलने का प्लान है, वो बिहार में पूरी तरह से असफल हो चुका है। तो खैर, ये विक्टिम कार्ड जो खेलने की कोशिश की गई थी वो तो पूरी तरह से फेल हो गई। मुझे नहीं लगता है कि रोने को और मुद्दा बना पाएंगे ये, क्योंकि देखिए कोई फिल्म भी जब बनती है ना, कई बार बहुत हिट फिल्में आती हैं। एक फिल्म आई, बहुत हिट हो गई, अब उसके बाद कई लोग उसी कहानी की नकल करके और फिल्में बनाते हैं, वो 100% फ्लॉप होती हैं। अब मोदी जी ये विक्टिम कार्ड वाला खेल इतनी बार खेल चुके हैं, इतनी बार आंसू बहा चुके हैं कि जनता अब सवाल करने लगी है कि भैया 11 साल का शासन है, विकास उकास करो, महंगाई कम करो, कुछ और करो। ये रोना गाना, गरीबी का गाना कब तक चलता रहेगा? एक तरफ फोटो आएगी, ग्रीन ग्रास में बैठे हुए हैं, 3 पत्रिकाएं उल्टी पलटी हैं, एप्पल का कंप्यूटर रखा है, एक किताब पढ़ रहे हैं, अय्याशी और बिल्कुल दुनिया में जितनी शान और शौकत होती है एक तरफ सब दिखाई देगी, और दूसरी तरफ कहोगे हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े गरीब हैं। कौन सुनेगा? मैं 50 लाख की कार से उतरूं और उसके बाद कहना शुरू करूं मैं तो बड़े गरीब घर में पला, तो लोग कहेंगे भाई जब पले तब पले, अब तो 50 लाख की कार में चल रहे हो, अब तो आज की बात कर लो। तो इसीलिए फटाफट जो जीएसटी में कमी करके उसको दिवाली गिफ्ट कहा जा रहा था, अभी ला दिया गया। जनता यह भी पूछ रही है कि भाई मोदी की माताजी देश की माताजी हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल देश की माताजी हैं। देश में जितनी माताएं हैं, मेरी मां हो, आपकी मां हो, किसी की भी मां जो है, राहुल गांधी की मां, सोनिया गांधी भी, पूरे देश की माता हैं। तो फिर यह बंद बिहार में ही क्यों हो रहा है? पूरे देश में क्यों नहीं बंद हो रहा है? अरे भाई सीधा जवाब है, बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है तो हमारे मोदी जी भोजपुरी भी बोल देंगे, बिहार में चुनाव है तो बिहार में बंद भी हो जाएगा, बिहार में चुनाव है तो अब बिहार के विकास की चिंता भी हो जाएगी। 11 साल से विकास नहीं कर पाए, दोनों जगह सरकार होने के बावजूद अब विकास की चिंता हो जाएगी। और जहां चुनाव नहीं है, जहां विपक्ष की सरकार है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, वहां बाढ़ में कितने भी लोग डूब जाएं, कितने भी लोग मर जाएं, नरेंद्र मोदी जी का एक बयान नहीं आएगा। याद है ना जब पंजाब में चुनाव था, कैसे पगड़ी वगड़ी बांध के पहुंच गए थे, कैसे गुरुद्वारे में कड़ाहा चला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि पंजाब में चुनाव था। बंगाल में चुनाव होगा तो दाढ़ी बढ़ा लेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी, साउथ में चुनाव होगा तो साउथ इंडियन बन जाएंगे, कह देंगे यहां से मेरा बहुत पुराना नाता है, और चुनाव खत्म होता है, नाता खत्म हो जाता है। बंद होता है वॉलंटरी। आपने बंद की अपील की, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है ना माने। तब उस बंद का कोई मतलब होता है जब जनता अपने आप दरवाजा बंद कर लेती है, जब जनता अपने आप दुकानें बंद कर देती है, जब जनता अपने आप सड़क पर नहीं निकलती है, तो उस बंद को सफल बंद कहा जाता है। बिहार की जनता बिल्कुल इस बात को समझ रही है कि यह सब वोट चोरी के मुद्दे को बहकाने के लिए, राहुल तेजस्वी की यात्रा का जो असर पड़ा है उसको मीडिया में बहकाने के लिए, मीडिया पर नया एक तमाशा खड़ा करने के लिए, ताकि ये लोग बैठकर 2-4 दिन बहस कर सकें कि मोदी जी की माताजी का अपमान हो गया। ये सारा तमाशा किया गया है, जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है।